तमन्ना चांद की रख, तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही ना मिले, चांद भले ही ना मिले, लेकिन तारों की सूरत तो दिख जाएगी, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। इस शुभ विचार के साथ में ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे PTT और BSTC के रीजनिंग में हमारा क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट चल रहा था। आज उसकी अपनी 3rd क्लास है। उसी क्लास को अपन आज फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अपन। तो पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि आपको कोई भी सीरीज में क्या होता है, कोई भी किसी भी व्यक्ति का आपको पंक्ति के अंदर दाएं से और बाएं से स्थान दे रखा होता है और आपको पूछ लिया जाता है कि उसमें कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो उसका भी अपन क्या करते हैं, कुल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कुल निकालना अगर अपने को तो राइट प्लस लेफ्ट करके उसमें से एक माइनस कर देते थे। ये किससे निकलता है, ये कुल निकलते हैं। मतलब कि किसी भी कतार में या किसी पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का आपको दाएं से बाएं से स्थान दे रखा होता है, तो आपसे अगर कुल पूछा जाए तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप कुल निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको उसके अंदर कुल दे दिया जाए और एक तरफ से स्थान दे दिया जाए और पूछ ले दूसरी तरफ से स्थान, तो दूसरी तरफ से स्थान जब निकालते हो तो दूसरी तरफ का स्थान वो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, कुल माइनस एक तरफ का स्थान, एक तरफ का स्थान, और उसमें आप +1 कर दोगे, +1 कर दोगे तो आप वहां से उसका दूसरी तरफ से स्थान निकाल पाओगे। क्लियर है, क्या निकाल पाओगे, दूसरी तरफ से स्थान निकाल पाओगे। ये दो पहले अपन ने देखे दो टाइप के फॉर्मूले। उसके बाद में अगर 2 व्यक्ति अपना आपस में स्थान क्या कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, और वहां पर आपको कुल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कुल पूछा जाए, तो एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, दूसरे का पुराना। एक व्यक्ति जो होगा जिसका नया होगा नया स्थान और दूसरे का क्या लेंगे अपन, पुराना स्थान, और उसमें से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जब स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो वहां से हम कुल निकाल पाएंगे। ये कब होगा, स्थान बदलने पर, स्थान अदल बदल करने पर। क्लियर है बात, ये स्थान अदल बदल करेगा तब अपन इस फॉर्मूले के माध्यम से कुल निकाल पाएंगे। तो ये 3 फॉर्मूले अपन देख चुके थे। अभी इन्हीं की जो प्रैक्टिस है उसको अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर और चलते हैं। देखिए, बात करें आज की अपन पहली प्रॉब्लम की ओर, और वैसे अपने इसमें प्रश्न संख्या 21 होगा। तो इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में 30 लड़के हैं। लड़के कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। राम का स्थान बाएं से 18वां है, राम का स्थान आपको दे रखा है बाएं से 18वां, और शाम का स्थान दाएं से दे रखा है 14वां। कितना दे रखा है, 14वां। यदि ये दोनों मित्र परस्पर अपना स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो राम बाएं से कौन से स्थान पर होगा, ये आपको बताना है। अब इसमें कुल दे रखा है आपको, तो देखिए राम की बात करें, ये राम है। राम बाएं से, इधर बाएं से, कहां से, बाएं से 18वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 18वें। और शाम, ये जो शाम है वो दाएं से, कहां से, दाएं से, कौन से नंबर पर है, 14वें नंबर पे है। अब बोल रहा है यदि वो दोनों अपन में अपना स्थान क्या कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, ये इधर कर लिया और इसने इधर कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, शाम आ जाएगा और यहां पे कौन हो जाएगा, राम आ जाएगा। क्लियर है। अब राम का इधर से दे रखा है दाएं से 14वां, कितना दे रखा है, 14वां दाएं से दे रखा है। और आपसे पूछा है कि राम का बाएं से यानी इधर से कौन सा स्थान होगा, बाएं से कौन सा स्थान होगा, ये आपसे पूछ लिया। भाई क्या पूछ लिया, बाएं से। तो आप क्या करोगे, हमें पता है जब भी इस प्रकार से दे रखा होता है, एक दूसरी तरफ से अपने को निकालना होता है, एक तरफ का अपने को दे रखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ का स्थान, दूसरी तरफ का स्थान निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, कुल माइनस एक तरफ का स्थान, एक तरफ का
स्थान और उसमें +1 कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं, है ना। दूसरी तरफ का स्थान निकालने के लिए कुल में क्या करते हैं, एक तरफ का स्थान जो माइनस करेंगे और उसमें +1 करेंगे, तो इस प्रकार से आप क्या कर पाओगे, दूसरी तरफ का स्थान निकाल पाओगे। कुल हमारे पास कितना है, 30 लड़के हैं, तो लिख लिया अपन ने 30। अब इधर से दाएं से राम का स्थान कितना आ गया है, 14 है, दाएं से कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 और +1, तो देखो 30 में से 14 गए तो 16 और 16 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 17। तो राम का बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, 17वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, 17। तो ऑप्शन आपका डी वाला मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया है तो यहां तक स्क्रीनशॉट खा लें। वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक करें और बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 22 है आपका, एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है, यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हो तो उसका बाएं से स्थान क्या होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर कुल दे रखा है और आपका उससे बाएं से स्थान पूछा है। तो देखो कैसे निकालोगे, हमें पता है जब दोनों तरफ का दे रखा होता है और कुल आता है तो हम लोग लिखते हैं कुल कैसे निकालते हैं, दायां प्लस बायां -1, दायां प्लस बायां और माइनस क्या करते हैं, 1 करते हैं। अब देखो बाएं से भी वही स्थान है जो दाएं से, अब कौन सा स्थान है ये अभी हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और कुल दे रखा अपने को कितना, 53 बराबर x प्लस x और -1, क्या कर देंगे, -1। अब देखो 53 बराबर x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x -1। इस माइनस का क्या करो, पक्षांतर करो, इधर लाओ, तो 53 +1, इधर माइनस में इधर आएगा तो जाएगा +1 और 2x, यानी x बराबर 54/2। तो x बराबर कितना आ गया, 27 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 27 आ गया। बात समझ में आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 27, यानी कि उसका बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, 27वां, ऑप्शन बी वाला, क्योंकि बाएं और दाएं को ना क्या दे रखा है, दोनों सेम दे रखा है। परंतु एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक बात आपको यहाँ पर याद क्या रखनी है कि जब प्रश्न में कुल दिया हो, जब थोड़ा स्टार लिखा के अपन इसको दिखाता हूं मैं आपको, कि जब प्रश्न में कुल दिया हो, कुल दिया हो, प्रश्न में क्या दे रखा आपको, कुल दे रखा हो, तथा बाएं व दाएं से स्थान क्या हो, इसका समान हो, तथा बाएं व दाएं से स्थान समान हो, स्थान समान हो, बाएं और दाएं से स्थान क्या दे रखा हो आपको, समान हो, तब आप उसका स्थान दाएं से निकालो या बाएं से, तब दाएं से उसका स्थान निकालोगे या बाएं से इसका स्थान निकालोगे, उसका आप क्या करोगे, कुल प्लस वन और उसमें क्या करेंगे आप लोग, 2 का भाग दे लेंगे। कुल +1 में क्या करोगे, 2 का भाग डालोगे, तो इस प्रकार से उसका दायां या बायां निकल पाएगा। अब इसको देखें, बाएं से पूछा है, क्या पूछा है, बाएं से पूछा है ना, किसका, बाएं से, शक्ति का। तो शक्ति का बाएं से स्थान, बाएं से स्थान देखिए, कुल दे रखा आपको 53 + 1/2, तो 53 1 54 और 54/2 यानी कितना आ गया, 27। यहां से डायरेक्ट लिखे आ गया 27, और वैसे चाहो तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। क्लियर समझ में आ गया, तो यहां से स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखो प्रश्न 23, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है तो आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा होगा। आपसे आरंभ से पूछा है, कहां से पूछा है, आरंभ से पूछा है। तो देखो अनुज जो है वो अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, मान लीजिए ये अनिल है, कौन है, अनिल है, और अनिल से जो है अनुज है ये ऊपर है, तो अनुज कितना ऊपर है, 9 श्रेणी ऊपर है। कितना ऊपर है, 9, और अनिल का स्थान अंत से, इधर मान लिया अंत, क्या मान लिया, अंत, तो अंत से जो है वो 14वां है। कौन सा है, 14वां है। इस ये 9वीं श्रेणी पे इसका स्थान यहाँ तक कितना है, 14वां है। तो अब देखो अनुज का, देखो तो अनुज का यहां से यहां तक कितना स्थान हो जाएगा, 14 + 9 कर देंगे,
14 प्लस 9 कर देंगे तो अंत से अनुज का स्थान निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 23। अब अनुज का स्थान अंत से आ गया है तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला कि आपको कुल दे रखा हो और एक तरफ का स्थान दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी तरफ का स्थान आराम से निकाल सकते हो। तो हमें कहां से निकालना है, प्रारंभ से, तो निकालेंगे अपन प्रारंभ से स्थान। प्रारंभ से स्थान बराबर कुल माइनस अंत से स्थान और उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। जो आपको कुल दे रखा है और अंत से क्या करोगे, माइनस करोगे अंत वाला और उसमें 1 जोड़ोगे तो आपका प्रारंभ से निकल जाएगा। कुल कितने दे रखे हैं अपने को, 40 दे रखे हैं, 40 माइनस और अंत से कितना आ गया इसका, 23वां स्थान आ गया अनुज का, 23 हो गया और +1। 40 में से 23 जाएंगे तो बचेंगे 17 और 17 में 1 जोड़ोगे तो जाएंगे आपके 18। कितने हो जाएंगे 18, यानी कि आपका जो अनुज है उसका प्रारंभ से स्थान कौन सा हो जाएगा, 18वां। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला करेक्ट है। तो यहां तक समझ में आ गया तो फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए अगले प्रश्न में कि एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है, अंजू का स्थान ऊपर से दे रखा कितना 14 तथा अनीता का स्थान नीचे से 18वां है और यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है तो अनीता का स्थान ऊपर से क्या होगा। तो देखिए अब इसमें अपने को कुल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कुल निकालना पड़ेगा। और कुल कैसे निकालेंगे, जिसके दोनों स्थान दे रखे हैं, जिसका ऊपर से भी दे रखा है नीचे से भी दे रखा है। देखो किसका, अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है और अंजू का स्थान जो है वो नीचे से कितना है 26वां है। तो अंजू के से ही अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर कुल निकाल पाएंगे। तो देखो कुल बराबर क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट -1, तो कुल निकलेगा अपने। तो अंजू का जो ऊपर का स्थान है वो 14 है और नीचे का स्थान कितना है 18 है, सॉरी 26 है। नीचे का स्थान कितना है 26 है और उसमें से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे। तो 26 में 14 जोड़ेंगे तो जाएंगे 40 और 40 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 कितना हो गया 39 हो गया। अब इसमें कितना आगे टोटल आगे 39। अब आपसे पूछा है अनीता का ऊपर से स्थान, तो देखिए अनीता का ऊपर से स्थान निकालेंगे, अनीता का ऊपर से स्थान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल में से क्या करेंगे, जो अपने को दे रखा है अनीता का नीचे से दे रखा है, कहां से दे रखा है नीचे से, तो कुल माइनस नीचे से स्थान और उसमें क्या कर दोगे आप प्लस का 1 कर दोगे तो आप अनीता का ऊपर से स्थान निकाल पाओगे। कुल कितना है 39 माइनस नीचे से स्थान कितना है 18वां है, कितना है 18वां है, तो -18 और +1 कर देंगे। तो देखिए 39 में सर 18 जाएंगे तो बचेंगे 21, कितने बचेंगे 21 और 21 में 1 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 22, कितने हो जाएंगे 22, यानी अनीता का ऊपर से स्थान कितना हो जाएगा 22। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, अनीता का ऊपर से कौन सा स्थान हो जाएगा 22वां। क्लियर है, समझ में आ गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें, साथ में वीडियो को लाइक करते चले और बढ़ते अपन अगली प्रॉब्लम की ओर। बात करें अपन अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 25। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 11वां है और बी दाहिने ओर से 10वां है, अपने स्थान क्या कर लेते हैं अदल बदल कर लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। तो जब स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो आपको जब कुल पूछा जाता है तो आपको बोला था मैंने कि एक का तो नया स्थान और दूसरे का पुराना जोड़ोगे, दूसरे का पुराना, एक का नया और दूसरे का पुराना जोड़ के उसमें से क्या कर देना आप लोग 1 माइनस कर देना, तो आप कुल निकाल पाओगे उसके अंदर कितने लड़के हैं। तो देखो यहां पर नया किसका हो गया, ए जो बाईं ओर से 11वां है और बी जो दाहिनी ओर से 10वां है, ए बाईं ओर से 18वां, तो ए जो है वो उसका स्थान क्या हो गया नया, क्योंकि इसका क्या हो गया इसने बाईं ओर से 18वें पे चला गया। तो ये एक का नया मतलब कि 18 प्लस दूसरे का पुराना, दूसरा मतलब कि बी वाले का, तो बी दाईं ओर से कितना हो जाएगा 10 और -1 कर देंगे। तो 18 में 10 जोड़े तो 28 और 28 में से 1 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 27, यानी कि उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। बात समझ में आ गई।
एक का नया दूसरे का पुराना, और उसमें से क्या कर देना, एक माइनस कर दोगे तो आप कुल लड़कों की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या आसानी से निकाल पाओगे। तो यहां पर आंसर आपका बी वाला 27। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? तो स्क्रीनशॉट ले, साथ में वीडियो को लाइक करते चले। देखिए प्रश्न 26, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताएं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, ऐसे अपन पढ़ चुके हैं, तो इसको जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करें, इसका जल्दी सॉल्यूशन करें और देखिए क्या आंसर आ रहा है। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें भाई, जल्दी से आंसर बताएं मुझे क्या आ रहा है इसका, और देखेंगे फिर इसका आंसर आप लोग मैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की होगी। अब बात करते हैं, इसमें भी आपसे कुल पूछा है, क्या पूछा है, कुल पूछा है, और स्थान जब अदल बदल कर रहे हैं यहां पर, तो एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस एक का नया दूसरे का पुराना माइनस एक। अब पता कैसे चलेगा नया किसका, तो देखो ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी दाहिनी ओर से 9वां है, ए बाईं ओर से 15वां। अब देखो ए ये नया आ गया, जिसका डबल आ जाता है तो जो बाद में वाला आता है वो क्या है, नया। ए बाईं ओर से कौन सा हो गया, 15, तो ये हो गया आपका 15 प्लस, तो बी का देखना पुराना, बी का दाहिनी ओर से कितना है, 9वां, तो 9 और माइनस 1 कर देंगे, 9 और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, 24 हो जाएंगे, और 24 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, कुल 23। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही है, कितने आ जाएंगे, 23 के। आपका भी आंसर मिल रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद में एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको करना है और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो, तो यहां तक स्क्रीनशॉट खगा लें, फिर बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर जिसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। देखो प्रश्न संख्या 27, लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा नमन दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं तो अमर बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। बिल्कुल एज इट इज सवाल है जो अपन पहले कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और बताओगे कि आंसर क्या आया, और अब कोई अपनी राय देना चाहता है तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में दे सकता है। अब वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जितने भी और वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट डे मिलते हैं। अब चलता हूं, दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।